करो, उनके लिए कुछ समय दान करो। ये पितृयज्ञ है। तो ब्रह्म यज्ञ में ईश्वर का ध्यान और देव यज्ञ में यज्ञ का अनुष्ठान और पितृयज्ञ में माता पिता और संतान के लिए भी समय दान, सेवा दान, सत्कार दान, सम्मान दान। उनको सम्मान करो, खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ रखो माता पिता को, गुरुजनों को भी। ठीक है जी। और चौथा क्या है, तीसरा में क्या जाएगा, तीन हो गया, चौथा में बलि यज्ञ। इसमें पशु पक्षी के लिए अन्नदान, पशुओं के लिए पक्षियों के लिए ये अन्नदान है, ये है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और पांचवा फिर आता है अतिथि, जो उपदेशक हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, इनका सम्मान। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या करना होता है, बोलो, ईश्वर का ध्यान। देव यज्ञ में यज्ञ का अनुष्ठान, पितृयज्ञ में माता पिता का सम्मान और बलि वैश्व देव यज्ञ में पशु पक्षियों के लिए अन्नदान। और पांचवा अतिथि यज्ञ, अतिथियों का सम्मान, विद्वानों का सम्मान। तो जी ये 5 काम आप करेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। साथ में स्वाध्याय सत्संग जोड़ दीजिए तो अति पुण्य हो जाएगा। 7वां काम नहीं करना है जी। क्या काम नहीं करना चाहिए, बोलो? ये 6 काम तो पुण्य बढ़ाने वाले हैं, इससे पुण्य बढ़ता है, ये पुण्य वाले काम है। ये 6 काम तो करने हैं, एक काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बोलो? हैं? पुण्य से उल्टा क्या होता है, पाप। तो पाप नहीं करना है जी। ये 7 नियमों को जो पालन करेंगे, जरूर जरूर और जरूर मनुष्य ही बनेंगे। जो 5 महायज्ञ नहीं करेंगे, स्वाध्याय सत्संग नहीं करेंगे, तो पाप तो देखो जी अपने आप हो जाता है जी। पाप का कोई पाप नहीं होता है, पाप अपने आप होता है। क्या समझे? पाप का कोई बाप नहीं होता है कि माता पिता को सिखाते हैं पाप करना, बताओ? नहीं सिखाते हैं ना। तो पाप तो अपने आप व्यक्ति स्वयं करता है, अपनी अविद्या से करता है, अज्ञानता से करता है, लोभ से करता है, लालच से करता है, काम से करता है, क्रोध से करता है, ईर्ष्या अहंकार से करता है, हिंसा से करता है। ये पाप है जी, जिससे दूसरों की हानि होती है, दूसरों को दुख पहुंचता है, वो पाप है। जिससे दूसरों का अकल्याण होता है, वो पाप है। जिससे दूसरों को सुख मिलता है, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, सेवा से, परोपकार से दूसरों को सुख मिलता है, आपके घर वालों को सुख मिलता है, फिर आपको भी इसमें सुख ही मिलेगा। ये पुण्य कार्य है। इससे उल्टा जिस कार्य से दूसरों को दुख मिलता है, बदले में आपको भी दुख ही मिलेगा। ये पाप काम है। तो पाप काम को घटाओ, हटाओ, पाप से परिवार को बचाओ और पुण्य को बढ़ाओ, तो आपका अगला मानव जीवन फिर से मनुष्य का होगा। अभी कितना अच्छा खाना पीना करते हैं, घर में एसी में रहते हैं, कूलर में सोते हैं, है ना? हर घर में पंखा है। आज के जमाने में गरीब से गरीब घर में भी पंखा आपको मिलेगा। तो अच्छा स्तर वाला कूलर मिलेगा, और बढ़िया स्तर वाला तो फिर एसी। ठीक है जी। तो ये सब सुविधाएं आपको मिल रही है, किस लिए? आपके पुण्य कर्मों का ये फल है। अब विचार करो, कितना पुण्य करते हैं, कितना दान करते हैं। आप में से जिन्होंने LIC किया है, ऊंचा करो आप, जिनका LIC है। LIC में क्या फायदा होता है जी, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसका नाम LIC है ना जी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो भी मिलता है। ये कार है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, सरकार से पैसा मिलता है, LIC कंपनी से। और अगर मृत्यु हो जाए तो भी परिवार को पैसा मिलेगा। लेकिन जो LIC किया है, प्रीमियम भरा है, उसको मिलेगा। और जो प्रीमियम नहीं भरा है, LIC में जमा नहीं किया है,
बताओ उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो दान करना है, पुण्य करना है, ये ईश्वर का जन, वो भी उसका भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC। उसमें जो दान कर रहे हैं ना, ये आप इंश्योरेंस जमा कर रहे हैं अपना, जमा किएंगे तो मिलेगा, सीधी बात है। जिसने जमा नहीं किया इंश्योरेंस, उसको नहीं मिलने वाला है, सीधी बात है जी, ये सत्य बात है ये। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, अपना पुण्य बढ़ाओ तो पंच महायज्ञ करो।